एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थीं। दोनों एक दूसरे से सुंदरता के मामले में कम नहीं थीं। वे सब उद्यान के जलाशय में अपने कपड़े उतारकर स्नान करने लगीं। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां से गुजर रहे थे। भगवान शिव को आते देख सभी लज्जित होकर अपने अपने कपड़े पहनने लगीं। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। इस पर क्रोधित होकर देवयानी शर्मिष्ठा से बोली, एक असुर की पुत्री होकर तूने एक ब्राह्मण कन्या के कपड़े पहनने का साहस कैसे किया? तूने मेरे कपड़े पहनकर मेरा अपमान किया है। देवयानी के शब्द सुनकर शर्मिष्ठा अपमान से भड़क गई और उसने फिर देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। उसी समय राजा याति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास गए और उन्होंने कुएं में देवयानी को देखा। तुरंत राजा याति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला और अपने कपड़ों से ढक दिया। इस पर देवयानी ने याति से कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। याति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। शर्मिष्ठा के किए गए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आ गया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरु के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। इस पर शुक्राचार्य बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ, पर मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा। वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उनसे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं वह तुम्हें प्रदान करूंगा। देवयानी ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने दासी बनने को स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा याति से कर दिया और साथ ही शुक्राचार्य ने याति से यह प्रण लिया कि वह देवयानी के अलावा किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएगा। चूंकि शर्मिष्ठा देवयानी की दासी थी, इसलिए वह भी दासी के रूप में याति के भवन में आ गई। विवाह के कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई। जब ये बात शर्मिष्ठा को पता चली तो वह देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने सोचा कि वह राजा याति को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके खुद भी जीवन के सुखी सुख प्राप्त करेगी। अपनी योजना के अनुसार शर्मिष्ठा ने याति को आकर्षित कर लिया। याति ने शुक्राचार्य को दिया हुआ वचन भूलकर शर्मिष्ठा से संबंध बना लिए। राजा याति के देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। कुछ समय बाद देवयानी को यह बात पता चली तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। देवयानी ने शुक्राचार्य को पूरी बात बता दी। ये सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने याति को शाप दे दिया कि वह युवा अवस्था में ही वृद्ध हो जाएगा। दैत्य गुरु के श्राप से भयभीत होकर राजा याति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे दैत्य गुरु, मैं आपकी पुत्री के साथ अपनी वासना पूर्ण नहीं कर पाया हूँ और इस श्राप का प्रभाव आपकी पुत्री पर भी पड़ेगा। तब शुक्राचार्य ने कुछ देर विचार कर कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था तुम्हें दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके बाद याति ने अपने सभी पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी, परंतु सभी ने मना कर दिया सिवाय सबसे छोटे पुत्र पुरु के, जो कि पिता भक्त था। याति ने अपने पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और अपनी इच्छानुसार इस भौतिक संसार का भोग करने लगे। जब 1000 वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहने के बाद भी उनकी वासना शांत नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा, हर सुख को भोगने से भी कामनाएं उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर बाल और दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं कमजोर नहीं होती। इसके बाद याति ने कहा, अब मैं अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर राजा याति ने पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवावस्था लौटा दी। फिर राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए।